हेलो। कहाँ चलो जोर से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और टीवी9 भारतवर्ष के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद है, हमेशा की तरह हमारे साथ यहाँ पे रीमा है, सुषमा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज है किंग्स वर्सेस किंग्स का मुकाबला। एक तरफ है सीएसके तो दूसरी तरफ है किंग्स 11 पंजाब। अगर दोनों ही टीमों की बात करें तो दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस खेले हैं और दोनों ही टीमों ने 3 गंवाए हैं और 1 जीता है। ऐसे में यहाँ पे बात करते हैं रीमा से और उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि आज कौन सी टीम मजबूत है और किसका पलड़ा भारी है। देखिए, दोनों ही टीम अच्छी हैं, दोनों ही टीम मजबूत हैं, दोनों ही टीम सेम पोजीशन में है कि भाई जो मैच जीतना होता है वो हार जाते हैं एंड में आके। तो कहीं ना कहीं आज जो डिसीजन अच्छे लेगा, जो बेटर क्रिकेट खेलेगा, गलतियां कम करेगा, क्योंकि यहाँ से जो टीम हारेगी ना उसको फिर सारे मैचेस जीतना, मतलब 10 में से 8 मैचेस जीतना ज़रूरी हो जाएगा। अभी 10 में से 7 जीतने हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला दोनों ही टीम जीतने के लिए करेंगे, जो हमेशा करते भी हैं। लेकिन आज डिसीजन मेकिंग और टॉस वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे सुषमा से पूछते हैं, आपको जीतने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी आज किसकी लग रही है पर्सनली, क्योंकि दोनों ही टीम्स की जो किस्मत है लगभग एक जैसी ही रही है। मतलब मजबूत टीमें हैं, लेकिन अभी मजबूत तो कहा जा नहीं सकता है जिस सिचुएशन में अभी वो हैं। देखिए, रिजल्ट्स के हिसाब से अगर हम कहें तो ऑफकोर्स पॉइंट्स टेबल में दोनों ही बॉटम में चल रही है। आज का गेम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा रीमा दी ने बताया। ऑफ कोर्स ये एक्साइटमेंट सबके लिए है बिकॉज चेन्नई खेल रही है और किंग्स 11 खेल रही है। तो मेरे लिए तो दोनों ही मेरी फेवरेट टीम्स है, पंजाब भी और किंग्स भी। बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मैं कहूँगी जिस तरीके का कॉन्फिडेंस शायद और जिस तरीके का गेम अभी तक किंग्स 11 ने खेला है, तो कहीं ना कहीं 19-20 में वो 20 पे लगता है मुझे। और अगर डेथ बॉलिंग और बेटर हो जाए तो वो स्लॉट आपको काम करने का है, उस पर थोड़ा सा आई थिंक किंग्स को ध्यान देने का है, तो फिर रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएंगे। और बात रही चेन्नई की, तो चेन्नई का तो सारा फंडा ही टॉप 4 पे है। आपके टॉप 4 फायर करेंगे तो फिर आप बात नहीं करोगे कि नीचे कौन किस नंबर पे आ रहा है, कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिकॉज नीचे तो सब लोग अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये ओपनिंग पेयर स्पेशली आई एम श्योर कि आज वो फिगर आउट करके आए होंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स चेन्नई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। अगर आप अभी मैच हार जाते हो तो आपको आगे टूर्नामेंट खींचने के लिए और आपको उस लीग में बने रहने के लिए आपको सारे गेम्स जीतने होंगे। एब्सोल्युटली, जैसे यहाँ पे सुषमा बोल रही है रीमा कि 19-20 का मुकाबला है, लेकिन सीएसके, मैं लगातार यही बोल रही हूँ और आपसे मैं पूछती भी हूँ, अगर आपको याद होगा कि सीएसके हम सभी की इतनी फेवरेट टीम है और हम चाहते हैं सीएसके जीते। मतलब और खास तौर पे जब हम बात सीएसके की करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी पे नजरें सभी की होती है। उनका जैसा कप्तान है जो खुद अगर ना भी कर पाए, अगर फ्रंट में आके रन ना भी बना पाए, हालांकि रन बना रहे हैं, नॉट आउट भी रहे हैं पिछले मैचेस में, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके के डिसीजंस वो ले रहे हैं और जो मायूसी उनके चेहरे पे नजर आ रही है, आप जैसे अभी बोल रहे थे बहुत लो से लग रहे हैं, क्या हो गया? वो स्पार्क ही नहीं नजर आ रहा इस बार सीएसके में। जी, वो नज़रों पे डिपेंड करता है। स्पार्क डेफिनेटली है लेकिन उस दिन वो थक गए थे, क्योंकि देखिए 20 ओवर कीपिंग करते हैं, उसके बाद आप कई ऐसे मेंटली टफ डिसीजन लेते हैं जो आपको ड्रेन आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद आपने लंबी बैटिंग करी, फिर अगर आप इनिशियल उनकी इनिंग्स देखते हैं तो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़्यादा थी और वो कितने क्विक हैं हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ ड्रेन आउट हो गए थे, थोड़ा उनका गला भी सूख रहा था। उनको फिजियो ने आके फीवर भी चेक किया। तो ऐसा हो जाता है बतौर खिलाड़ी की, क्योंकि डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है। उम्र का आपको लग रहा है क्या फैक्टर कहीं ना कहीं? एज इज जस्ट अ नंबर, मेरा सिर्फ ये मानना है। अगर वो 20 साल के लोगों के साथ compete कर रहे हैं और इस लेवल पे खेल रहे हैं तो एज मायने नहीं रखती। वो एक उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने स्प्रिंट लगाई थी हार्दिक पांड्या के साथ। हार्दिक पांड्या उनसे आगे नहीं थे, वो बराबर ही थे। तो अगर आप फिट हैं तो एज साइड पे रख के हम परफॉर्मेंस पे बात करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज अच्छा खेले। जैसे सुषमा ने बोला, अगर आपके टॉप 4 क्लिक नहीं करेंगे तो बॉटम 4 हैं, बॉटम 2 हैं, मिडिल ऑर्डर, वो भगवान तो है नहीं, क्योंकि आपको ऐसा रन रेट देना है जो वो चेस भी कर पाए। वो चेस कर रहे हैं, क्लोज जा रहे हैं, केवल 7 रन से मैच हारे थे। तो वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, गैप्स हैं, वो कैसे फिल करने हैं ये देखना होगा। और ऊपर वो लोग को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली टॉप 3 को लेनी होगी। ये टॉप 3 की बात हो रही है, इसी पे यहाँ पे सुषमा से पूछ लेते हैं। अगर शेन वॉटसन की बात करें, ओपनिंग जोड़ी, मतलब ओपनिंग वूज है टीम के ना, वो चल नहीं पा रहे। शेन वॉटसन अब साल 2018 में चले और आप अब उसी का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार भी चलेंगे, बल्कि आपके पास बाकी भी ऑप्शंस हैं। कहीं ना कहीं एक बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं ढूंढ पा रहे हैं, किसको बिठाएं किसको खिलाएं। ये कमजोरी आपको नजर आ रही है टीम में कि ओपनिंग जोड़ी जो है वो नहीं चल पा रही और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण है हार।
ऑफ कोर्स अगर बिकॉज वो लॉन्च पैड तैयार करते हैं आपके टॉप 4 स्पेशली आपके ओपनर्स, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। बट मैं नहीं समझती कि अभी तक चेन्नई इस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है कि उनकी बेस्ट 11 क्या है। आई थिंक अंबती रायडू थोड़ा अनफिट थे, उस वजह से चेन्नई को जो मजबूती टॉप ऑर्डर से मिल सकती थी वो नहीं मिली, पिछले 2-3 गेम्स में देखने को मिला। और अभी मैच में हमने देखा कि उनका बेस्ट प्लेइंग 11 तो आप कहेंगे राइडू भी आ गए थे, अब ब्रावो भी थे आ गए, और वो कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथ देता है उनके मिडल ऑर्डर को भी, और बॉलिंग में भी एक आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है। बट अगर आप बात करें कि ओपनर्स, मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके पास बाहर बेंच में भी है। ऋतुराज गायकवाड़ को आप ऊपर खिलवा सकते हो। अगर आपने शेन वॉटसन, में कहूँगी कि ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, तो अभी इतना मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप रहे हैं। मोमेंटम शायद वो कैरी नहीं कर पाए, थोड़े से रिदम में दिखे, और कहीं ना कहीं पूरी टीम का जब आप पे मैं कहूँगी थोड़ा सा वो जिस तरीके का भी आपके आउटकम है ना, आपके रिजल्ट्स, वो कहीं ना कहीं वो मैं नहीं कहूँगी कि प्रेशर, बट कहीं ना कहीं वो उस तरीके की आपकी टीम का एनवायरनमेंट बन जाता है कि आप थोड़ा सा आपके ऊपर, जब आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। बट येस ऑफकोर्स वो टीम का कोर जो है ना, आप कहोगे कि वो 3-4 खिलाड़ी, मैं नहीं समझती कि उनमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। और चेन्नई वैसे ही चेंजेस करने में बिलीव नहीं रखती है। उनके पास ऐसा कप्तान है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ देगा, और अभी शेन वॉटसन को खेलना चाहिए क्योंकि वो ऐसा खिलाड़ी है जिसने चेंज नहीं होना। नहीं, शेन वॉटसन को नहीं चेंज करना चाहिए। यस, ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन करवा सकते हैं, और फिर फाफ डुप्लेसिस आते हैं अगर, तो उसके बाद अंबती रायडू, बिकॉज अगर ये 4 नंबर आपके शॉर्टेड नहीं है देन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल, जो अभी तक चेन्नई के साथ हुआ है। तो डेफिनेटली आज देखने को मिलेगा। आई होप शेन वॉटसन, जिस तरीके के खिलाड़ी है चेन्नई उन पे टोटली बैंक करती है, तो वो डेफिनेटली आज उस रिदम में दिखेंगे। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर अगर बात करें, और सीएसके की मैं हमेशा ज़्यादा बात इसलिए करती हूँ क्योंकि सीएसके लगातार 3 मैच हारी है, लेकिन दिल में ज़रूर है उन तीनों के ही है यहाँ पर, और हम हमेशा ही, हालांकि देखिए एक अच्छे मैच की उम्मीद तो रहेगी, ऐसा नहीं है किंग्स 11 पंजाब के साथ नहीं है, किंग्स 11 पंजाब अच्छा करे, लेकिन सीएसके जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ ना, जिस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद है, जैसे डुप्लेसी अच्छा कर रहे हैं, पट से वही अच्छा कर रहे हैं, फिर रंबती रायडू अब वापस आ गए हैं, उनसे भी उम्मीदें, जादव पे भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आपको लगता है कि अब जादव को ड्रॉप कर देना चाहिए? डेफिनेटली, अगर मैं कप्तान होती तो मैं इस मैच में, क्या मैं आने वाले किसी मैच में भी केदार जाधव को बाहर रखती, क्योंकि मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। 2018 में उन्होंने 1 इनिंग खेली थी, फिर वो इंजर्ड हुए, फिर वो वापस आए, उसके बाद उन्होंने रन्स नहीं किए, उसके बाद भी कैप्टन आपको बैक कर रहा है। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कैप्टन आपको बैक कर रहा है तो आप आइए। अगर बेंच पे बाहर टॉम डिक और हरी कोई बैठा होगा, मैं उसको खिला लूँगी। आई विल मेक श्योर कि मैं केदार जाधव को बाहर बिठाऊँ, क्योंकि आप फील्ड में कुछ योगदान नहीं दे रहे, आप गेंदबाजी नहीं कर रहे, आप बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं, और बतौर बल्लेबाज आप 10-15 रन बना देते हैं, और उसमें भी अभी 2 मैचेस में आपने 10 का आंकड़ा भी पार नहीं किया, आप गेंदे भी खा जाते हैं। तो आप उसको रिकवर करने के बजाय आप नीचे के 2 बल्लेबाजों पे प्रेशर डाल रहे हैं, आप अपनी टीम को कहीं ना कहीं गड्ढा खोद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो वो रिप्लेसमेंट करें, जो मैं जानती हूँ सुषमा ने बोला कि इतने जल्दी चेंजेस वो करते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक समय आएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप यंग खिलाड़ी को मौका दीजिए, ऋतुराज को, जो फील्ड में भी आपको प्लस देगा, और शायद कुछ ऐसे शॉट्स खेल लें, कम से कम इंटेंशन शो करेंगे, क्योंकि केदार जाधव ने इंटेंशन शो ही नहीं करी। आप समझ के पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं, आपने देखा ही नहीं वो क्या गेंद डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं निराश करता है और आपके ऊपर से भरोसा हटाता है। अगर यहाँ पे पंजाब की बात करें, डेथ बॉलिंग के बारे में यहाँ पे सुषमा बोल रही थी, इनफैक्ट लगातार जितने भी हमने लाइव किए, इनफैक्ट टीवी पे भी जितनी भी बार हम आपसे बात करते हैं, तो आपने कहा डेथ बॉलिंग उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि अच्छा खेलती है। आप देखिए टीम के अंदर ही आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इतने अच्छे रन बना रहे हैं, अब तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी जीत नहीं पा रही है टीम। तो आपको लग रहा है कि डेथ बॉलिंग अभी भी है उनकी कमजोर, उस पर काम करना जरूरी है अगर आगे जाना है, क्योंकि जीतते जीतते हार जाते हैं किंग्स? जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि रन आप जितने मर्जी बना लीजिए, अगर आपके पास बॉलिंग ही नहीं है तो विकेट्स ऐसे हैं कि चेज भी हो रहा है। हाँ। और अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आप पहले गेंदबाजी भी कर रहे हैं तो आप इतने रन लीक कर देते हैं, और आपका मिडिल ऑर्डर वीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो किंग्स 11 फील कर रहा है बॉलिंग की वजह से, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। बताओ, उनके पास ऑप्शंस हैं, मुझे अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, जॉर्डन अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, और वो जो लगातार पिट रहे हैं वो खेलते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, कैसे सॉल्व करेंगे ये उनका लुकआउट है। सुषमा, प्लेयर्स टू लुकआउट फॉर किंग्स में? किंग्स में ऑफकोर्स लीडिंग रन स्कोरर्स केएल और मयंक से उम्मीदें रहेगी, बट आई वुड लव टू सी वन चेंज। वो है कि सरफराज को आप खिला रहे हो, बट आप उनको इतना नीचे भेज रहे हो जहाँ कोई सेंस नहीं बनती है। एक मुझे लगता है कि उनको ऊपर खेलना चाहिए, थोड़ा उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जाए तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प, आपका मिडल ऑर्डर और अच्छा हो जाता है। एंड आई वुड लव टू सी मोर्गन अश्विन इज़ कमिंग बैक, बिकॉज आज बड़ा ग्राउंड है, आप और पिछले जितने गेम्स खेले उन्होंने आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। तो अगर आप गौतम के साथ जा रहे हो देन
मेक श्योर कि आप उनको भी थोड़ा अच्छा टाइम दे रहे हो, अगर बैटिंग ऑर्डर उनका ऐसा डिसाइड कीजिए, बिकॉज अच्छा खेलते हैं बट थोड़ा सा मैं कहूँगी कि अगर आपके पास 2 या 3 ओवर है डिसाइड करने के लिए, देन फिर आपको उस टाइम पे मुझे लगता है बड़े हिटर्स ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू गौतम और सरफराज, अगर जल्दी मौके मिलेंगे। गेंदबाजी की आपने यहाँ पे बात कर ली, बल्लेबाजी की अगर हम यहाँ पे बात करें सीएसके के लिए जादव और यहाँ पे मैक्सवेल, मतलब जब मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी उनके चेहरे पे शिकन ही नहीं आती, इतनी जल्दी आउट हो जाते हैं, खेलना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं इमोशनली अटैच्ड ही नहीं नजर आ रहे हैं इस बार गेम के साथ। आपको लग रहा है ऐसा कि उम्मीदें- कहना थोड़ा सा गलत गलत रहेगा, आपको क्योंकि लग- कई प्लेयर इमोशन शो करते हैं, हाँ। कई नहीं शो करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो परफॉर्मेंस करना ना चाहता हो। मैक्सवेल अच्छे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल आपसे मैं सहमति रखूंगी कि वो फॉर्म में नहीं आ रहे और ना आ पा रहे हैं। उसका तोड़ अगर इनके पास है तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। आप गेल को खिला सकते हैं, क्योंकि आपने 5 मैच 4 मैच दे दिए उनको, मैक्सवेल को। फिर भी मैं कहूँगी आज का मैच दे सकते हैं शायद, क्योंकि 5 मैच बहुत होते हैं, तो एक मैच और मौका बनता है। और कहीं ना कहीं एक चेंज में जैसे सुषमा के साथ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि मनदीप सिंह वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अभी तक बेंच में हैं। फील्डिंग में वो आपको +10 देते हैं और वो एग्जैक्टली करुण नायर लगातार फेल हो रहे हैं और उनकी बैटिंग में नजर आ रहा है कि वो आत्मविश्वास है ही नहीं। अगर नहीं है तो इससे पहले कि देर हो जाए और आपके गले तक बात आ जाए कि आपको हर मैच जीतना ही जीतना है, आप अपने मैच विनर्स को निकालिए डगआउट से बाहर। वो वेट कर रहे हैं और प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है किंग्स इलेवन के पास, चॉइसेस हैं। ये अगर हम सामने बात करेंगे सीएस के बाद, उनके पास चॉइसेस ही नहीं है, इसलिए अपने बेंच स्ट्रेंथ यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वही रिसोर्सेज हैं जो अंदर खेल रहे हैं। बेस्ट प्लेइंग 11 जैसे आपने कहा था सीएसके के लास्ट मैच में खेली थी, लेकिन किंग्स इलेवन की बात करेंगे तो उनके पास रिसोर्सेज हैं अनटिल अनलेस वो उसको यूज करना चाहें। आखिर में आप दोनों से मैं एक बहुत छोटा सा कमेंट यहाँ पे लूंगी, सीएसके की क्या कुछ कमजोरियां आपको नजर आ रही है जिसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है? बल्लेबाजी की पे तो हमने यहाँ पे बात की, बल्लेबाजी थोड़ी है, ओपनिंग जोड़ी भी नहीं चल पा रही है, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, बल्ला नहीं बोल पा रहा है किसी का। उसके अलावा आपको क्या कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लगे हैं जिस पे काम करना सीएसके के लिए बहुत जरूरी होगा अगर जीत दर्ज करनी है तो? हाँ, हम बात की हमने अभी की, उनका बैटिंग ऑर्डर अगर सही हो जाए, वो ऋतुराज गायकवाड़ को अगर शेन वॉटसन के साथ ओपन करने को मिले, डेफिनेटली फ्यूचर के लिए भी अच्छा है ऋतुराज गायकवाड़ की। और अगर आप डुप्लेसिस और फिर आप अंबती रायडू को लेके आते हैं और फिर उसके बाद धोनी आते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू वर्क। उनका जो बैटिंग स्लॉट में अभी तक जो हमें कमजोरियाँ लगी है। और आपको यहाँ पे लगता है कि बार बार नो बॉल देना, मतलब 20 ओवर के मैच में नो बॉल देना, साथ ही में आपके इतने महत्वपूर्ण कैचेस छोड़ देना, इस पे भी आज काम करना जरूरी होगा सीएसके के लिए? जी हाँ, 2 कैचेस छूटी थी आखिरी मैच में, लेकिन ये मिस्टेक हो सकती हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर में कहूँगी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी ज़रूरत है वापस को रीशफल करने की, क्योंकि अगर आप ऋतुराज को खिलाते हैं और उनको ओपनिंग करते हैं तो आपका बैटिंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं कहूँगी फील्डिंग में एफर्ट और अप्रोच, क्योंकि इनके पास काबिलियत है, अप्रोच अगर टॉप ऑर्डर से मिल जाएगी ना, तो यही सीएसके का बोलबाला होगा, जो नीचे है वो अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। तो चलिए क्या होगा आज, कहते हैं कि वहाँ डगआउट में भी देर है अंधेर नहीं है, तो कई लोग वहाँ बैठे, हो सकता है प्लेइंग 11 में काफी चेंजेस हो, उस पर नजर हमारी यहाँ पे रहेगी। पर आप अपनी नजर बनाए रखें आपके पसंदीदा चैनल TV9 भारतवर्ष पे, क्योंकि 7 बज के अब टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं भी एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, बट आपके क्रिकेट एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद होंगे, खूब सारी बातें होंगी, खूब सारा क्रिकेट पे डिस्कशंस होंगे, मसाला भी होगा। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।